वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग। बच्चों ये कार्बन रजिस्टर्स और कलर कोडिंग जो है कोरोना के कारण से ये रिमूव कर दिया गया टॉपिक इसी साल के लिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी on the basis of resistivity all the materials can be divided into three categories. अब ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज कंडक्टर्स, ठीक। सेकंड इज ये इंसुलेटर्स एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। ठीक, तो अब ये है कि कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है। देखते हैं कि these conductors are the materials which fairly allow to pass current through it। ठीक, the materials which fairly allows मतलब अच्छी तरह से, fairly allows the current to pass through it, इसके अंदर से आसानी से करंट को पास होने देते हैं, वो क्या है, ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स की रेंज क्या है रेजिस्टिविटी की, दैट इज रेंज इज बिटवीन 10 to the power -8 ओम। इसकी रेंज क्या है, ये बिटवीन 10 to the power -8 ओम मीटर से 10 to the power -6 ओम मीटर होते हैं, ठीक है। तो अब यहां ये देखिए, इसके बेसिस पे सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या हुआ, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। ठीक, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, तो इसलिए ये बेस्ट कंडक्टर है। और इसके बाद क्या है, कॉपर है और एल्युमिनियम का नंबर आता है। पर बच्चों एक चीज सोचने की जरूरत है कि अगर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाई वी यूज कॉपर और एल्युमिनियम इन फॉर द ये सर्किट्स और यू कैन से वायरिंग, ठीक है। ये आप सोचिएगा, ठीक है। तो अब ये है, थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डालिए, क्यों हम सिल्वर को पोल्स के बीच में क्यों नहीं बांधते हैं, ठीक है। सोचना बढ़िया से, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। ठीक, तो इंसुलेटर्स क्या है कि विच डू नॉट द materials which do not conduct electricity। ठीक, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी यहां ये कह सकते हो कि करंट। तो अब इसकी रेंज क्या होती है, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, इट्स रेंज इज ये मोर देन, रेजिस्टिविटी इज मोर देन 10 to the power 4 ओम मीटर। ठीक, मतलब 10,000 ओम मीटर की रेंज से बड़ा होता है। ठीक, तो अब क्या है, जैसे आप सभी कह सकते हो इंसुलेटर्स के तौर पे तो बहुत सारी मटेरियल्स, लकड़ी है, प्लास्टिक है एंड सो ऑन। ठीक, तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ छोड़िए, तो ये हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है कि इट इज द मटेरियल, दीज आर द मटेरियल which moderately allow the
current to pass through it, ठीक, मतलब थोड़ा बहुत पास करने देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह दें जर्मेनियम सिलिकॉन, ठीक। तो अब ये हो गया जी। अब नेक्स्ट इसकी रेजिस्टिविटी कहां से कहां की किस रेंज में रहती है? इसकी रेजिस्टिविटी रेंज है 10⁻⁻6 से ग्रेटर पर लेस देन 10⁻⁴ ओम मीटर। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा मतलब याद करने की जरूरत है, ध्यान रखिए, ठीक। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स क्या है कि ये मान लीजिए कि जैसे क्या है, दो कोई इस शेप का रहता है बच्चों, देखिए ये दो टर्मिनल रहते हैं, ठीक। ये दोनों टर्मिनल तो मेटेलिक रहते हैं, पर क्या है बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या रहता है? कार्बन मतलब राख, ठीक। और दूसरा क्या है? कार्बन ब्लैक का, ये कार्बन ब्लैक प्लस ये क्या है? क्ले मतलब मिट्टी, प्लस ये क्या है? रेजिन बाइंडर का पेस्ट। ये क्या है? इसका पेस्ट होता है। पेस्ट को सॉलिड फॉर्म में बना दिया गया है, ये यूज किया गया। और फिर इसके बाद दो टर्मिनल्स भी इसमें दिए गए, टर्मिनल्स रहेंगे तभी हम इसको सर्किट में कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर इसके ऊपर जो कवरिंग रहती है सिरामिक या और क्या है दूसरा, या और प्लास्टिक कवरिंग का ये कवरिंग रहती है, ठीक। अब इसकी बच्चों ये इस तरह से बन गया। और ये जान लीजिए कि कार्बन रेजिस्टर्स जो है बहुत वाइड रेंज के होते हैं, इसीलिए मतलब आप कोई भी डिवाइस का आप देखिएगा तो उसमें किसी भी डिवाइस का वो सर्किट बोर्ड खोल के देखिएगा तो उसमें आपको ये कार्बन रेजिस्टर्स बहुत दिखाई देंगे। पर कैसे पहचानिएगा, अभी इसके बाद हम कलर कोडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है, हो गया बच्चों। अब इसमें इसकी एडवांटेजेस क्या है देखें, हाँ देखिए इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। अब क्या है, पहली चीज इसकी जो मतलब इसका हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस की रेंज है, वेरी वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस, वेरी वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक। मतलब ये फ्यू ओम से लेके कुछ ओम, जैसे 10, 20, 50 ओम से लेके भी हजारों लाखों ओम तक के रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं, पहली चीज। और अगर सोच लीजिए कि अगर उसके स्थान पे वायर आपको यूज करनी पड़े या इंसुलेटर कोई दूसरा यूज करना पड़े, कितनी समस्याएं आएंगी, ठीक है। साइज बड़ा हो जाएगा और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अब क्या है, वेरी वाइड रेंज हमने पहली बात कर दी। दूसरा कि वाइड दूसरा क्या होगा जी कि चीप है और ये कॉम्पैक्ट है, वेरी चीप एंड कॉम्पैक्ट। भाई सस्ता भी है इसलिए भी हम सब यूज करते हैं। एंड वेरी यूजफुल फॉर मैनी पर्पोजेस, बहुत सारे पर्पोजेस के हिसाब से यूज किया जाता है। बच्चों ये देखिए कि अब हमने कार्बन रेजिस्टेंस बना लिया, और कार्बन रेजिस्टेंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, साइज तो बहुत छोटा होता है पर उसकी रेंज इतनी बड़ी। जैसे क्या है, किसी कार्बन रेजिस्टेंस की 10,000
10 1 2 3 6 7 ओम वैल्यू है। यहाँ ये इतनी रेंज की वैल्यू कैसे आप शो करोगे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि छोटे से रेजिस्टेंस के छोटा सा रहता है उसके ऊपर क्या है इतनी बड़ी वैल्यू तो लिखी नहीं जा सकती। इसके लिए सबसे बढ़िया यूज किया गया कलर कोडिंग का। कलर कोडिंग में क्या है, यहाँ पे 3 या 4 रिंग्स रहती हैं, एक रिंग अलग अलग कलर की रिंग रहती है, ये 3 होंगी या तो 4 होंगी। ठीक ठीक, ये 4। अब ये है दिस फर्स्ट रिंग, इसको फर्स्ट रिंग कर दिया, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट रिंग। ये दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ। ठीक, तो अब यहां से ये देखिए फर्स्ट रिंग जो है हमारा कहां से शो करेगा, कैसे हम यूज करेंगे कि रेजिस्टेंस इसका कैसे निकालेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बजाय फर्स्ट को हम ए करते हैं, फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी एंड फोर्थ इज डी। ठीक, तो बेटर ये है कि आप यहीं से लिख दीजिए कि दिस इज द ए बी सी डी। ठीक, चारों रिंग्स हो गई। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करने का मतलब नहीं, यहाँ पे क्या है केवल और केवल ए बी सी डी, और स्टार्टिंग किधर से करेंगे, जिधर एंड का एंड नजदीक हो। ठीक, तो अब यहां से क्या करना है कि आपका ये एक क्लू याद करने की जरूरत है। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले तो हम रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू लिख दें, R will be equal to AB into 10 to the power C plus minus D%. Is that clear? ये हम इस फॉर्म में करेंगे और कैसे करेंगे यही हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक क्लू याद कीजिए, ये क्लू क्या है, BROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक, इतना बच्चों ये जान लीजिए कि बुक्स में दिया हुआ है कि BB रॉय ऑफ ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ पे क्या है, ये तो बुक्स में भी दिया है, पर इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आपको ऐड कर दे रहा हूं, गुड सर्वेंट बट नो चाइल्ड। ठीक, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, और इसमें मेन आपको क्या रखना है, कैपिटल लेटर्स कौन कौन से हैं। ये देखिए BBROY ग्रेट ब्रिटेन हैज हट गया, गुड वाइफ, गुड सर्वेंट, नो चाइल्ड। ठीक, अब इसको याद रखिएगा, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है ये कलर। सबसे पहले क्या है, नोटेशन हम यूज करते हैं, नोटेशन, फिर कलर। ठीक, नोटेशन हो गया और कलर हो गया, और फिर इसके बाद नंबर। ये केवल 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये नोटेशन में क्या है, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, वेरी गुड वाइफ तक। अभी ये गुड सर्वेंट नो चाइल्ड के केस हम सब बाद में देख रहे हैं। अब यहाँ पे
सब फिर ये लिख दिए जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहां से 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, ये 5, ये कहाँ गया, 0 1 2 3 4 इधर खिसक गया जरा, 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कलर में। ठीक, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्या, ये देखिए बी यहाँ पे 3 है, क्या करोगे, जी जो है 2 है, क्या करोगे, कंफ्यूजन हो गया। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लू बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बी फॉर, ये एक तरफ तो ब्लैक कर दिया और ब्लैक के अपोजिट दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा, व्हाइट। ठीक, और व्हाइट के बगल में क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए कि व्हाइट, ग्रीन होना चाहिए कि ग्रे होना चाहिए, तो सभी कहेंगे और कोई भी कहेगा व्हाइट से रिलेटेड ग्रे ही कहोगे। ठीक, और ब्लैक से रिलेटेड क्या रखोगे, ब्लू रखोगे कि ब्राउन रखोगे, दैट विल बी द, हर कोई कहेगा ब्राउन। ठीक, तो ब्राउन, फिर रेड, और फिर नेक्स्ट बी के लिए क्या है, ब्लू हो गया। अब ये ऑरेंज और ये येलो और ये ग्रीन और ये वायलेट। ठीक है बच्चों, अब ये है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत, ये है 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, ये तो कर लिए। अब गुड सर्वेंट बट नो चाइल्ड की प्रॉब्लम हमें देखनी है, क्या करेंगे, ये टॉलरेंस की बात आती है कि हाँ टॉलरेंस कितना है, फिर इसके लिए नोटेशन कर देते हैं जी, नोटेशन, कलर की बात की जाए, और फिर टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब बच्चों की किस रेंज तक के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स रेंज, जैसे कोई भी ये जो क्या है रेजिस्टेंस है, अगर 10 ओम हम कह रहे हैं, प्लस माइनस उसमें कुछ ना कुछ परसेंट रहेगा कि वो उससे नीचे भी और उससे ज्यादा भी, दैट इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड टॉलरेंस। नोटेशन में क्या है, गुड सर्वेंट बट नो चाइल्ड। एक जी से हो गया गोल्ड, एस से हो गया सिल्वर, और एनसी से हो गया नो कलर। तो अब इसके लिए प्लस माइनस 5%, इसके लिए प्लस माइनस 10%, और इसके लिए प्लस माइनस 20% रेंज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम सब बात करते हैं क्या है कि इसको इन दोनों क्लूज को यूज करने के बाद आप रेंज कैसे निकालोगे। ठीक है, अब मान लेते हैं, ये नोट कर लीजिए, और मान लेते हैं जी क्या, ये यहां पे इस पे रिंग्स क्या दी गई हैं, जैसे कर देते हैं, इसको ऑरेंज है, इसको ब्लू कर देते हैं जी, इसको क्या है, क्या देना चाहोगे, ब्लू है, इसको रेड कर देते हैं, और ये चौथी रिंग जो है, चौथी रिंग इधर से होगी, ये सिल्वर। ठीक, तो रेंज क्या आगे, फर्स्ट ऑरेंज, ब्लू, रेड, सिल्वर। ठीक, अब ये देखिए ए के लिए, देन आर विल बी इक्वल टू, ए के स्थान पे ऑरेंज, ऑरेंज आप देखिएगा ये आया 3, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 3। फिर बी, बी के स्थान पे मतलब सेकंड प्लेस जो है ये ब्लू, ब्लू पे क्या है देखना है, कहां गया भाई ब्लू, दैट इज 6। तो ये हो गया, मतलब ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ए और बी आपका यही शो करता है। फिर इसके बाद इनटू 10 टू द पावर सी, सी में कौन सा है, रेड कलर, रेड कलर का मतलब 2, तो
2 हुआ इनटू प्लस माइनस। अब यहां पे क्या है, थर्ड रेंज क्या है, सिल्वर। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, सिल्वर। सिल्वर का मतलब प्लस माइनस 10%। ठीक, तो अब यहां से आप कह सकते हो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये 36 इंटू 10⁻²। और प्लस माइनस होने का मतलब कि ये R1 ये आप कह सकते हो इनिशियल, ये क्या है लोअर वैल्यू कह सकते हो, ये प्लस सॉरी माइनस 10% का मतलब ये 3600 है का 10% मतलब कि ये कर दोगे क्या 360 ओम, ये होगी रेंज। और इसी तरह से R2 कर दीजिएगा इसका 36 इंटू 10⁻² और प्लस 360 ओम। ठीक, इसको क्या 3600 माइनस 360 और 3600 प्लस 360, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। पर क्या है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जितना पूछा रहे उतना ही करिए, दैट विल बी द वेल एंड गुड। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप इससे रिलेटेड कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।